नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ट्रैक्टर परेड को लेकर है। किसानों की ट्रैक्टर परेड को लेकर इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कुछ देर में पुलिस को रूट प्लान जो है वो किसान सौंपने जा रहे हैं। परेड के लिए किसानों ने लिखित में इजाजत मांगी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि परेड के लिए किसानों ने लिखित में इजाजत मांगी है। ट्रैक्टर परेड पर दिल्ली पुलिस कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि जब किसान अपना रूट प्लान दिल्ली पुलिस को सौंप देंगे, उसके बाद में दिल्ली पुलिस की एक बैठक होगी और उसके बाद में फैसला लिया जाएगा कि किन किन रूट के जरिए, किन किन रास्तों के जरिए जो ट्रैक्टर परेड निकाली जा सकती है। 5 दौर की वार्ता और 5वें दौर की वार्ता में दिल्ली पुलिस ने हामी भरी ट्रैक्टर परेड के लिए और साथ में आउटर रिंग रोड पर फिलहाल इजाजत दी गई है, लेकिन साथ में अभी भी रूट प्लान दिल्ली पुलिस के द्वारा मांगा गया है ताकि दिल्ली जाम ना हो, दिल्ली में किसी तरह की स्थिति न बिगड़ने पाए। और कुछ ही देर में, यानी कि कुछ ही देर में किसान ये रूट प्लान दिल्ली पुलिस को सौंपने वाले हैं। बीते रोज बैठक हुई थी, इस बात की इजाजत मिल चुकी थी बीते रोज ही कि बैठक के बाद यह कह दिया गया था कि परेड होनी है और परेड की इजाजत मिल चुकी है। लेकिन सुबह होने तक जब दिल्ली पुलिस से इस बारे में सवाल पूछे गए तो दिल्ली पुलिस ने कहा कि जब तक रूट प्लान सामने नहीं आएगा तब तक लिखित कोई भी आश्वासन नहीं दिया जाएगा, लिखित इजाजत नहीं दी जाएगी। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर कुछ ही देर में जो किसान संगठन के नेता हैं वो अपनी पूरे रूट प्लान को दिल्ली पुलिस को सौंपने वाले हैं। हितेंद्र स्वामी हमारे संवाददाता हमारे साथ सिंगू बॉर्डर से और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, कुछ देर में किसान रूट प्लान सौंपने वाले, क्या कुछ अपडेट है, विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल मोहित, आपको बता दूं क्योंकि जिस तरीके से लगातार किसानों की संख्या, बड़ी संख्या में किसान जो हैं वो पहुंच रहे हैं दिल्ली की तरफ। हमने देखा रास्ते में जिस तरीके से ट्रैक्टर निकल रहे हैं, झंडे लगे हुए हैं किसान आंदोलन को लेकर के और तिरंगा भी लगाया गया है। क्योंकि खास तौर पर अगर आपको बता दें, ये जो ट्रैक्टर अब दिल्ली पहुंच रहे हैं ये इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि 26 तारीख को एक परेड होनी है, ट्रैक्टर परेड भी होगी। आउटर रिंग रोड पर ये ट्रैक्टर रैली होगी और इसको लेकर के तैयारियां पूरी की जा रही है। किसानों की तरफ से भी पुरजोर तरीके से लोगों से ये अपील की गई थी कि बड़ी संख्या में पहुंचे और इसी तरीके से लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर कोई उत्सव जो है वो मनाया जाना है और है भी यही सच बात है कि उत्सव में इस बार जो राष्ट्रीय उत्सव हम सदियों से 70 साल से भी ज्यादा से मनाते हुए आ रहे हैं अपनी आजादी का, उसमें इस बार किसान भी हिस्सा ले रहे हैं और बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली होनी है, उसके लिए पुलिस की तरफ से लगातार, दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कहा जाता रहा कि इस रास्ते को छोड़ करके आप दूसरे रास्ते पर अपना रूट बदल लीजिए, लेकिन रूट वही है। किसानों की तरफ से साफ कर दिया गया था और अब दिल्ली पुलिस की तरफ से भी मंजूरी दे दी गई। उसके बारे में किसानों ने भी जानकारी दी है कि दिल्ली पुलिस बैरिकेड्स अपने हटा लेगी जिस दिन ट्रैक्टर रैली होगी, यानी कि 26 तारीख को जब जो 26 जनवरी की जो परेड होगी राजपथ पर, उसके बाद ट्रैक्टर परेड जो है वो होनी है किसानों की और उसके लिए पूरी तरीके से अब तैयार हैं। अब थोड़ी ही देर में जो कुछ औपचारिकताएं हैं वो भी हो जाएंगी। लेकिन साथ में जानकारी हासिल करने की हम कोशिश करें कि जो रूट प्लान है, क्या किसानों के द्वारा रूट प्लान तैयार कर लिया गया है और कितनी देर में पुलिस को सौंपा जाएगा? बिल्कुल, पुलिस किसानों की तरफ से जो रूट मैप दिया जाना है वो लगभग फाइनल है, लेकिन उस पर अपनी आखिरी मोहर किसानों की तरफ से लगाई जानी है। उसका इंतजार पुलिस को भी है कि कब तक वो फाइनल जो रूट है वो पुलिस को सौंप दिया जाएगा और ट्रैक्टर परेड के लिए लिखित में जो रूट देना है किसानों की तरफ से वो थोड़ी ही देर में सौंपा जा सकता है। आज शाम तक पूरी उम्मीद है कि किसी भी वक्त अब ये जो गर्मी है वो कहीं ना कहीं होती हुई दिखाई दे रही है, किसी भी वक्त वो पुलिस को जो आधिकारिक जो रूट मैप होगा वो दे दिया जाएगा। इसका फिलहाल पुलिस को भी इंतजार है, लेकिन किसानों की तरफ से पहले ही साफ तौर पर बता दिया गया है कि सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैक्टर परेड जो है वो एक साथ निकलेगी। 3 अलग अलग चरणों में, 3 से 4 चरणों में ये ट्रैक्टर परेड अलग अलग तरीके से शुरू होगी। अलग अलग रूट होगा, सभी का अलग अलग हिस्सों में जो है ट्रैक्टर परेड की जानी है। हालांकि पहले ये भी कहा जा रहा था कि सभी ट्रैक्टर एक साथ चलेंगे और जिस तरीके से विरोध होता हुआ दिखाई दिया, दिल्ली पुलिस के साथ भी गतिरोध जो है वो बनता हुआ दिखाई दिया, तो उसके चलते और ताकि भीड़ एकदम से स्थिति नियंत्रण से बाहर ना हो, इसको देखते हुए किसान भी पूरे सुनियोजित ढंग से स्थिति पर, बिल्कुल स्थिति को भी काबू रखना है। लेकिन हितेंद्र, एक बात और हम समझने की कोशिश करें, लिखित इजाजत मांगी है किसान नेताओं ने, दिल्ली पुलिस क्या कह रही है, कितनी देर में देगी?
जी बिल्कुल, दिल्ली पुलिस ने भी लिखित में मांगा है और किसानों ने भी लिखित में मांगा है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि कब तक दोनों तरफ से, दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे को लिखित में अपनी अपनी जानकारी जो है वो दी जाती है। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने भी लिखित में रूट मैप मांगा है, जो रूट किसानों का रहेगा उसके बारे में दिल्ली पुलिस ने भी लिखित में किसानों से मांगा है और किसानों की तरफ से भी लिखित में आधिकारिक जो इजाजत कुछ ही देर में रूट प्लान भी दे दिया जाएगा, लिखित में इजाजत भी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हितेंद्र स्वामी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि ट्रैक्टर परेड को लेकर कुछ ही देर में जो किसान संगठन के नेता हैं रूट प्लान अपना दिल्ली पुलिस को सौंपने वाले हैं, उसके बाद लिखित में इजाजत किसानों को मिलने वाली है। तो वही किसान आंदोलन का आज 60वां दिन है, यानी कि आज किसान आंदोलन को 2 महीने पूरे हो चुके हैं और आज भी किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। सरकार से 12 दौर की बातचीत में कोई हल निकलने के बाद किसान अब पूरी तरीके से 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड में तैयारियों में जुट चुके हैं। आपको बता दें कि अब तक 12 दौर की जो वार्ता हो चुकी है और 12 दौर की वार्ता में कोई समाधान नहीं निकला है। यही वजह है कि अब समाधान की राह को तलाशने के लिए किसानों ने ट्रैक्टर परेड की जो तैयारियां हैं वो तेज कर दी हैं। सरकार लगातार कानून रद्द नहीं करने पर अड़ी है। सरकार ने फिलहाल किसानों को अगली तारीख भी नहीं दी है और इसी वजह से किसान लगातार ट्रैक्टर परेड की तैयारियों को और तेज कर रहे हैं। 26 जनवरी को दिल्ली में आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी, लेकिन अभी भी दिल्ली पुलिस से बातचीत होने के बाद भी ट्रैक्टर परेड पर संशय बरकरार है। जहां किसान लगातार लिखित में दिल्ली पुलिस से इजाजत मांग रहे हैं, तो वहीं दिल्ली पुलिस ने किसानों से पहले रूट प्लान की मांग की है। हालांकि किसान नेताओं का दावा है कि कुछ ही देर में दिल्ली पुलिस को लिखित में रूट प्लान दे दिया जाएगा। नहीं, वो तो जो कमेटी है दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, उनका फाइनल हो गया होगा वो सारा। तो गाजीपुर से आप लोग कैसे जाएंगे? कोई रूट अपने नहीं, हमने नहीं, हो तो उन्होंने ही रूट मैप कर रखा है और अभी अधिकारी और आ जाएंगे, उनको हम फाइनल कर लेंगे, उनसे पूछेंगे कौन कौन सा तय हो गया। ये यहाँ से ही है, आगे से ही। तो कितने ट्रैक्टर आपके साथ रहेंगे? कुछ सारे ही रहेंगे ट्रैक्टर, तो जो गाँव में सा होगा वो सारा ही चलेगा। दिल्ली को तो घूम का होगा भाई, अपने जो टायर है उसके वही, यहाँ वो दिल्ली की जमीन पर जरूर टेक्का का हो। कुछ उसके साथ झांकियां भी कुछ निकालेंगे? हाँ, झांकी भी रहेगी। ये झांकी तो है झोपड़ी, ये झांकी है तो गांव, तो असली गांव तो दिल्ली में ही तो दिखेगा। अरे हम क्या कहीं जान लग रहे हैं, हम तो अक्टूबर नवंबर तक बैठेंगे। सरकार ने अगली बातचीत के लिए कुछ प्रस्ताव? ना कुछ नहीं कहा सरकार, तो अपने आराम कर दी, चली गई सरकार। तो मतलब अब 26 जनवरी के बाद भी आप शांतिपूर्ण तरीके से अपना हाँ, बैठेंगे हम, फरवरी में करेंगे बात। अगर सरकार कहेगी तो बात कर लेंगे, अगर सरकार नहीं चाहेगी तो नहीं बात कर देंगे। 26 तारीख को गणतंत्र दिवस पे गण की प्रतिष्ठा बनाने के लिए, क्योंकि तंत्र था जो गण के ऊपर बैठ गया था, गण की प्रतिष्ठा को बनाने के लिए किसान गणतंत्र दिवस परेड करेगा इस देश में पहली बार। सारे के सारे बैरिकेड खुलेंगे, हम दिल्ली के अंदर जाएंगे, मार्च करेंगे। रूट के बारे में मोटे तौर पे सहमति बन गई है, कुछ छोटी छोटी डिटेल्स आज रात को वर्कआउट होनी है, कल हम आपके सबके साथ शेयर कर देंगे। मगर आप सबके माध्यम से हम देश भर के किसानों को कहना चाहते हैं, पिछले 2 महीने से आपने बेसब्री से, बहुत दुख के साथ इंतजार किया है और अफसोस है कि वो बातचीत आज भी सरकार के अड़ियलपने की वजह से टिक नहीं पा रही है। लेकिन 26 जनवरी को हम अपने दिल की भावना व्यक्त करने अपनी राजधानी के अंदर जाएंगे और एक ऐसी ऐतिहासिक किसान परेड होगी, किसान गणतंत्र परेड होगी जैसी इस देश ने कभी नहीं देखी, शांतिपूर्वक होगी और इस देश के गणतंत्र दिवस तो शांतिपूर्वक ये परेड होगी और ये गणतंत्र दिवस आज पूरा देश देखेगा कि किस तरीके से ट्रैक्टर परेड में जो झांकियां होंगी, किस तरीके से किसानों का इतिहास होगा, ये दिखाने की कोशिश की जाएगी। और साथ में आपको बता दें कि लगातार किसान नेता ये दावा कर रहे हैं कि लाखों की संख्या में जो ट्रैक्टर हैं वो शामिल होंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि संगठन के जो नेता हैं वो सबसे आगे ट्रैक्टर परेड में होंगे, उसके बाद तमाम महिला किसान उनके पीछे होंगी और उसके पीछे तमाम जो बाकी के जो ट्रैक्टर होंगे वो उनके पीछे चलेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि हर ट्रैक्टर पर नंबर लिखा होगा ताकि एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ न रहे, शांति बनाए रखने में भी आसानी हो। लेकिन साथ में अभी भी लगातार जो संशय है वो इस बात पर है कि आखिरकार कौन कौन से वो रूट होंगे जहां से ये ट्रैक्टर परेड निकलेगी, क्योंकि आउटर रिंग रोड की इजाजत देने की बात कही गई है। लेकिन आउटर रिंग रोड क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है और ऐसे में
किन किन जगहों पर यह ट्रैक्टर परेड निकलेगी। 3 चरणों में ट्रैक्टर परेड निकालने की बात कही जा रही है, लेकिन इससे पहले आपको यह भी बताते चलें कि पूरे देश से जहां पर लगातार ट्रैक्टर परेड की तैयारियों में तैयारी चल रही है, जुटे हुए हैं किसान, और साथ में पंजाब, हरियाणा और साथ में उत्तर प्रदेश से भारी संख्या में जो ट्रैक्टर हैं लगातार दिल्ली कूच कर रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश से भी लगातार ट्रैक्टर पहुंच रहे हैं, यानी कि देश के तमाम बड़े राज्यों से भारी संख्या में ट्रैक्टर लगातार दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में अभी भी जो पहली मांग थी वो मांग पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है, चाहे एमएसपी को लेकर कानून बनाने की मांग हो या फिर नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग हो। लेकिन इन सब की चीज में आज नौबत ये आ चुकी है कि आज किसानों को अपनी मांग मनवाने के लिए ट्रैक्टर परेड निकालनी पड़ रही है। हालांकि इसको लेकर शुरुआत में लगा कि शायद किसानों की इस ट्रैक्टर परेड से सरकार दबाव में है और जल्द ही 26 जनवरी से पहले इनकी मांगों को हो सकता है मान लिया जाए या कोई समाधान हो जाए। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले को लेकर समाधान होता नजर नहीं आ रहा है, बल्कि विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार यह आंदोलन की जो तेजी है वो सरकार की चिंताएं बढ़ा रही है, तो वहीं दिल्ली वासियों की भी चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि इतिहास में पहली बार लाखों की संख्या में जो ट्रैक्टर वहां पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ी चुनौती न सिर्फ किसान नेताओं के लिए बल्कि दिल्ली पुलिस के लिए भी कि शांति व्यवस्था को बनाकर रखना है। अगर किसी कारणवश कुछ असामाजिक तत्व इस दौरान वो अपने इस मंसूबे में कामयाब होते हैं तो किसानों के नाम पर कहीं बड़ा धब्बा ना लग जाए। इससे पहले भी जिस तरह के आंदोलन होते हैं उसमें इस तरह की कोशिशें लगातार होती हैं। तो वहीं किसान आंदोलन की हम बात करें, 2 दिन पहले ही एक संदिग्ध युवक पकड़ा गया था और उस युवक से जब बातचीत की गई तो कई गंभीर आरोप उसने लगाए, कई बड़े खुलासे उसने किए। उसने कहा कि ट्रैक्टर परेड को रोकने के लिए 50 से 60 लोगों की जो टीम है वो निकली हुई है और वो किसान नेताओं को टारगेट करेंगे, उन्हें गोली मारकर घायल करेंगे ताकि ट्रैक्टर परेड को रोका जा सके, स्थगित किया जा सके और हंगामा हो सके। इन सबके बाद में आपको बताएं कि उसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके बाद में आपको बताएं कि हरियाणा की सीआईए उसके पास जाती है, पूछताछ करती है और उससे जब पूछताछ किया जाता है तो इस पूरे मामले को लेकर अब उस संदिग्ध व्यक्ति ने किसान नेताओं के ऊपर ही आरोप मढ़ने शुरू कर दिए हैं। लेकिन इसको लेकर भी अलग तरह की सियासत है। लेकिन सियासत के बीच में आज की तमाम लोगों की नजर यह है कि आखिरकार किस रूट प्लान से जो किसानों का ट्रैक्टर परेड निकलेगी और किस आखिरकार कौन कौन से वो रास्ते होंगे जहां पर भारी संख्या में जो किसान पहुंच रहे हैं वो अपनी ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, क्योंकि लाखों की संख्या में ट्रैक्टर लगातार दिल्ली कूच कर रहे हैं। लाखों की संख्या में पहले से ही ट्रैक्टर दिल्ली में मौजूद हैं और ऐसे में सभी की नजरें होंगी देश के अंदाजा की ट्रैक्टर परेड पर आखिरकार की इस बार किस तरह की ट्रैक्टर परेड होने वाली है, ऐतिहासिक ट्रैक्टर परेड। लेकिन साथ में आपको ये बता दें कि ट्रैक्टर परेड की तैयारी हो रही है और इसके साथ में वो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भारी उत्साह के साथ में ट्रैक्टरों को सजाया जा रहा है। ट्रैक्टरों को अलग अलग रूप से उन्हें दिखाने की कोशिश की जा रही है, अलग अलग तरह के पोस्टर उन पर लगाए जा रहे हैं और साथ में फूलों से, मालाओं से ट्रैक्टरों को सजाया जा रहा है। और 26 जनवरी का वो दिन होगा जब ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह कि यह सीधे तौर पर कह दिया गया है किसान नेताओं के द्वारा कि हमें शांति बनाकर रखनी है। और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अभिनव जैन हमारे साथ हैं बीजेपी से। आपका स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। नरसिंह पाल हैं, किसान नेता हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है एएनपी न्यूज पर। सबसे पहले जैन साहब रुख मैं आपका करना चाहूंगा, बात यह होगी कि एमएसपी कानून को बनाने की मांग थी, कानून रद्द करने की मांग थी, नए कृषि कानूनों को, लेकिन ये लड़ाई अब ट्रैक्टर परेड पर आ चुकी है, क्या कहेंगे आप? जी जैन साहब। जी और किसानों की तरफ से कहा हालांकि अभी तक कोई भी किसी भी तरह का उनकी तरफ से नहीं आया और अपने आप में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस जो है ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होता है जिसपे ना सिर्फ भारत बल्कि पूरा विश्व की निगाहें होती हैं। ऐसे के अंदर हमारा सभी सारे भारतवासियों का, हमारा सबका यही प्रयास होना चाहिए कि हम गणतंत्र दिवस को 26 जनवरी पे जो परेड निकलती है हम उस कार्यक्रम को सफल करें, ताकि सारे देश के अंदर भारत का जो इमेज जो बना हुआ है, प्रभाव बना हुआ है, वो और अच्छा रहे। उसके अंदर सब एकजुटता का हमारा मैसेज जाए। लेकिन कुछ किसान भाई इस बात को नहीं मान रहे और वो कह रहे हैं कि हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, जो कि अभी तक जिसका कुछ भी क्लैरिटी उनकी तरफ से नहीं आई है। मैं उनसे ये अपील करना चाहूंगा कि आप, ये हमारा एक आंतरिक, भारत का एक आंतरिक मसला है जिसको हमारे पे लगातार हम लोग बातचीत के माध्यम से सुलझाने की कोशिश हमारी सरकार कर रही है, जिसमें राउंड बाय राउंड हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
इसीलिए आप टेबल पे बैठ के जो वार्ता का जिस तरह का कोई सॉल्यूशन निकल सकता है, वो ट्रैक्टर रैली निकाल कर या सड़क पर प्रोटेस्ट कर कर वो उसका उस तरह से सॉल्यूशन निकालना वो सही नहीं रहेगा। तो आप जो है 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का जो कार्यक्रम है, जो भारत सरकार की तरफ से है, जो यहाँ की जनता और आवाम की तरफ से है, उसमें शरीक हों, उसमें शामिल हों, उसको सफल बनाएं आप। नरसिंह पाल जी का मैं रुख कर लेता हूं, किसान नेता हैं। नरसिंह पाल जी, कानून रद्द करने की मांग को लेकर आप आए थे, आप तो ट्रैक्टर परेड पर पहुंच गए, क्या कहेंगे सर? धन्यवाद आपके लिए जी। मैं आपके चैनल से सभी देशवासियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है और पक्ष और विपक्ष हमारा आंतरिक मामला है। दूसरे, हम अनुशासन और सभ्यता में विश्वास करते हैं। अनुशासन ही हमारी पहचान है, चाहे वो संगठन हो या देश हो। भारत ने जहां भी अपना परचम लहराया है वो एक अनुशासन और अपनी सभ्यता और संस्कृति के आधार पर विश्व गुरु का जो उसने पहचान बनाई है, उसमें हम कहीं दबा नहीं आने देंगे। ऐसा प्रयास हमारा रहेगा और एक जिम्मेदार संगठन होने के नाते भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति भी इस प्रयास में निरंतर रहती है कि जो हमारी मांगे हैं उनको संवैधानिक तरीके से अपनी बात को सरकार के दरवाजे तक पहुंचाना, ना कि किसी भी तरीके से देश के किसी संपत्ति को हानि पहुंचाकर या किसी के मान सम्मान से खिलवाड़ कर। ऐसा हमारा कभी उद्देश्य नहीं रहता जी। हम संविधान में विश्वास करते हैं और देश की संस्कृति और सम्मान का पूरी ख्याल रखने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, लेकिन पाल साहब, हमारा यही पाल साहब, कितने लोग जाएंगे, कितने ट्रैक्टर शामिल होंगे इस ट्रैक्टर परेड में? अब देखिए, ये तो मौसम बड़ा विषम है, एक तो पहली बात। दूसरे, पूरे प्रदेश से और भी प्रदेशों से लोग पहुंच रहे हैं। ये संख्या तो निश्चित तौर पर वहीं पता लगेगी जैसे जैसे भी होगी, पर इसमें देश के किसान और जवान दोनों साथ साथ अपना पराक्रम दिखाएंगे। जहां एक और हमारा जय जवान का नारा और जय किसान का नारा जो चलता है, उसमें किसानों ने अपनी मेहनत करके इस महामारी के टाइम पर भी, लॉकडाउन पर, इस देश के लिए भरपूर अन्न पैदा किया है। उसने कभी अपने अधिकार के लिए कुछ नहीं मांगा, परंतु जब जल्दीबाजी में सरकार ने एक ऐसा कानून ला के रख दिया और उसको कहीं पीड़ा हुई अपनी कहने के लिए, तो उसको सुनाने के लिए ये कानून पर भी आऊंगा। कानून की समस्या सारी है, उसी को लेकर लगातार ये विवाद बढ़ रहा है, लेकिन लाखों की संख्या में पहुंचने की बात कही जा रही है। राकेश टिकैत ने कहा, दर्शन पाल जो कि किसान नेता है, डॉक्टर दर्शन पाल ने भी यही दावा किया, लाखों की संख्या में जब वहां पर किसान पहुंचेंगे, लगता है कि अनुशासन माना जाएगा। कहीं पर असामाजिक तत्वों ने अगर किसी तरह की गतिविधि को अंजाम दिया, लगता नहीं कि किसानों के नाम पर धब्बा लग जाएगा। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि हम किसी भी आतंकवादी गतिविधि में विश्वास नहीं करते हैं। जो करेगा वो अपनी स्वयं जिम्मेदार होगा उस चीज के लिए। बार बार जहां पंचायत होती है, यहाँ महापंचायत होती हैं, वहां माइक के माध्यम से और हमारे राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के द्वारा ये बार बार ये कहा जाता है और याद दिलाया जाता है अपने वॉलंटियर के द्वारा कि ये अनुशासन हमारी पहचान है। नहीं, अनुशासन को बनाए रखें। नहीं, आप मेरी बात नहीं सुन। सर, मेरा सवाल ये है कि ट्रैक्टर परेड की जो जिद है वो आखिरकार क्यों? जब सरकार ने आपके सामने कई तरह के विकल्प रखे, विकल्पों के बीच में आप ट्रैक्टर परेड की जो जिद पर अड़े, ये आखिरकार क्यों है? परसों तस्वीरें देखी सर, संदिग्ध व्यक्ति जो कि पकड़ा गया, उसने कितने गंभीर आरोप लगाए। देखिए, जिद नहीं है ये जिद नहीं है। एक प्रशासन से अनुमति मांगी जा रही है और बार बार प्रयास हो रहा है उस चीज के लिए, और शायद हमको उम्मीद भी है कि कहीं ना कहीं सहमति मिलाकर ही, चलिए ठीक है, सहमति मिल जाएगी। ये जिद नहीं है तो जिद आखिरकार किसकी है? जैन साहब, आप बता दीजिए। आप कह रहे हैं कि वहां पर आइए, शामिल होइए, लेकिन शामिल होने की तो आप इजाजत दे ही नहीं रहे उनको। जी जी, जैन साहब, आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच रही, हम फिर से आपसे संपर्क करेंगे। पाल साहब, मैं रुख आपका करना चाहूंगा। पाल साहब,
सबसे पहली बात ये, क्योंकि शक इसलिए जाहिर किया जा रहा है कि जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी परसों, उन्होंने किस तरीके से बड़ा उन्होंने बातें कही कि किसान नेताओं को गोली मारी जाएगी, 40 से 50 लोग हैं। आपको लगता नहीं कि बहुत गंभीर स्थिति हो जाएगी? ये पता नहीं लग सकता जी। ये बड़ा असंभव काम है, पर सरकार की खुफिया एजेंसी और एलआईयू सब वहां पर अपना निगाह लगाए हुए हैं, वो अपना काम करते रहे। यदि हमको कहीं या हमारे संगठन इतना ही भरोसा सर आपको सरकार पर है, सरकार की एजेंसियों पर है, तो मान लीजिए उनकी भी बात को। नहीं, वो मानने की बात अलग है। हम कोई मानने के लिए क्या, हम कितनी सी मांग कर रहे हैं? छोटी सी मांग कर रहे हैं, एमएसपी को कानून की गारंटी दी जाए और इन तीनों कानूनों को फिलहाल हटा दिया जाए। बाकी जो जरूरत के हिसाब से कानून है सरकार के लिए, किसानों के लिए, जो उनको व्यवस्थित तरीके से चलाया जाना। मुख्य मुद्दा जो एमएसपी का वो नहीं मिल पा रही है। बार बार ये रोना हो रहा है, बार बार यही रोना हो रहा है। ठीक है, इस पर थोड़े विस्तार से हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा मकसद फिलहाल, क्योंकि ट्रैक्टर परेड को लेकर जिस तरह की बातें सामने हैं उस पर करने की हम कोशिश करेंगे। जैन साहब हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। जैन साहब, इजाजत की आप बात कर रहे हैं, आप पहुंच रहे हैं, साथ में शामिल होइए, इजाजत दे दीजिए। देखिए, इजाजत तो अभी तक कुछ कंक्रीट प्लान जो है, जो लोग ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते हैं उनकी तरफ से अभी तक दिल्ली पुलिस को कोई रूट नहीं दिया गया, कोई कंक्रीट प्लान नहीं दिया गया, तो उसकी इजाजत तो बात की बात आती है। आप करना क्या चाहते हैं? कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पूरा एजेंडा जो है कंफ्यूज्ड है। हम चाहते क्या है? हम एमएसपी डिमांड करना चाहते हैं। अरे भाई, एमएसपी तो पहले भी एमएसपी पे कोई कानून नहीं था। एमएसपी जो चलता आ रहा है वो चलता रहेगा। देश की सरकार इस बात को कहीं ना कहीं इसको बार बार कह रही है, मान चुकी है कि साहब एमएसपी में कहीं कोई बदलाव नहीं करेंगे। हम चाहते हैं किसान की रोजगार, उसकी आय बढ़े। हम चाहते हैं कानून बने, रिफॉर्मेशन हो, और देश के साथ किसान जो पैदा करता है अनाज को, कहीं ना कहीं किसान का भी विकास होना चाहिए, उसके रोजगार बनना चाहिए। लेकिन नहीं, हम कहीं ना कहीं जो है सिर्फ कंफ्यूज हैं, और हम देश की जनता को भी कंफ्यूज कर रहे हैं। इस कंफ्यूजन से हमें बाहर आना चाहिए, और पग पे कंफ्यूजन है। कर रहे हैं, कंफ्यूजन सरकार पे नहीं नजर आती। जिस कानून को आपने चंद महीने पहले बनाया, लागू किया, उस कानून पर आप संशोधन के लिए तैयार हैं, लेकिन समस्या जो किसानों के सामने उसका समाधान के लिए तैयार नहीं है। देखिए, संशोधन आप अगर जो है कानून बना दिया गया, कानून बनाने के बाद देश की सरकार इस बात पे सहमत है कि उसके अंदर अगर कुछ चीजें ऐसी हैं, कोई पॉइंट्स, कुछ बिंदु ऐसे हैं जिसमें संशोधन होना चाहिए, जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। हर चीज में गुंजाइश होती है सुधार की। हम सुधार करने को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाने के लिए पेशकश करी, सुधार बनाने के लिए, सुधार करने के लिए। आपने उसको डिक्लाइन कर दिया। आप, देश की सरकार आपसे कह रही है कि एमएसपी जैसे चलता आ रहा था, एमएसपी वैसे ही चलता रहेगा। तो आज क्या नया हो गया? आज क्यों उसके ऊपर आपको कानून चाहिए? जो कानून बना दिया गया है उसको होल्ड करने के लिए सरकार तैयार है। उसको तब तक होल्ड करने के लिए तैयार है जब तक कोई ना कोई उस पर कंक्रीट डिसीजन ना हो सके। जब हर तरीके से सरकार तैयार है, तो उसके बाद भी आप एजिटेशन करेंगे, आप परेड निकालेंगे। आप अपनी जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पे एक परेड निकलती है, जिसको सारा देश देखता है, जिसको सारा विश्व देखता है, आप उसके अलावा एक और परेड निकालना चाहते हैं। उसके लिए आप कोई कंक्रीट प्लान देना नहीं चाहते हैं। देश की जनता, आप देखिए, बॉर्डर्स के ऊपर लगातार अगर कुछ दिनों से देखेंगे तो किलोमीटर दर किलोमीटर किसान जो है फैल गए हैं। जो 5-5, 6-6 किलोमीटर, 7-7 किलोमीटर इंटरनल जो है स्टेट्स के अंदर, और ज्यादा उसकी कतार बढ़ गई है। कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है। जो वहां के नागरिक हैं उनको दहशत महसूस हो रही है कि किसान कहां तक जाएंगे, ये कहां तक रुकेंगे। क्या ये सही है? क्या अपनी मांगों को जायज ठहराने के लिए बाकी अवाम पे इस तरह का जोर बनाना सही है? लेकिन जैन साहब, मैं अपाल साहब का भी रुख करूंगा, लेकिन आज ये जो हालात पैदा हुए, आपको नहीं लगता कि सरकार जिम्मेदार है इनके लिए? सही तरीके का समाधान नहीं निकाल पाई सरकार, यही वजह है कि आज हालात ऐसे पैदा हो गए? जैन साहब, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? हाँ, आवाज सुन रहा हूं। जैन साहब, सवाल ये होगा कि आज जो हालात पैदा हुए हैं उसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है। आप नहीं मानते इस बात को? सरकार अगर सही तरीके से इस पूरे मामले को मैनेज करती, हैंडल करती, या हालात पैदा ना होते तो नौबत ही नहीं आती। देखिए, सरकार तो जिम्मेदार है ही।
सरकार पूरी जिम्मेदारी उठा रही है और उसी जिम्मेदारी के साथ सरकार राउंड द राउंड वार्ता को आगे बढ़ा रही है। सरकार अगर जिम्मेदार नहीं होती तो उसको वार्ता में आने की जरूरत नहीं थी, वो वार्ता कर रही है। सरकार ये भी कह रही है कि जो भी सुधार के बिंदु हैं उसको माना जाएगा, उसके ऊपर डिस्कशन होगा, उसके ऊपर कमेटी बना ली जाए जिसके अंदर कुछ किसानों के आदमी हो, कुछ सरकार के आदमी हो, कुछ एक्सपर्ट्स होने चाहिए। जो भी उसके अंदर अच्छे से अच्छा हो सकेगा वो करेंगे। सरकार तो ये भी कह रही है, सरकार पे विश्वास नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास करें आप। माननीय सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाने को तैयार है, आप कहीं तो विश्वास करें। सरकार भी विश्वास योग्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी विश्वास योग्य नहीं है, तो फिर विश्वास किस पे करेंगे? कैसे ये मामला सुलटेगा आप बताएं। ठीक है, पाल साहब से जवाब ले लेते हैं। पाल साहब, सवाल ये भी साथ में कि सरकार जिम्मेदारी अपनी ले रही है, यही वजह है कि वार्ता कर रही है, चर्चा कर रही है, संशोधन को तैयार है, कानून को स्थगित करने के लिए तैयार है। आप लोग जिम्मेदारी लेंगे कल को अगर हालत खराब हुई दिल्ली में पहुंचने के बाद? देखिए, जिम्मेदारी लेने का विषय ये है कि सरकार के द्वारा जो एक स्थिति बनी है उसकी वजह से ये माहौल तैयार हुआ है। दूसरे बात करने से किसान कब पीछे हैं? वार्ता की टेबल पर बार बार जा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। अब इनका कोई समय भी नहीं है, तब भी वो बैठे हैं कि कहीं ना कहीं बात होगी। सार्थक बात के लिए इंतजार में बैठे हैं। मतलब बताइए ना, उस वार्ता का मतलब क्या है? 11 दौर की वार्ता हुई है, 11 दौर की वार्ता में कोई नतीजा निकला तो उस वार्ता का मतलब ही नहीं है ना सर। अगर सरकार झुक रही है, थोड़ा झुकना आपको भी पड़ेगा। झुक रहे हैं जी, इसमें झुकने में सुनो, अगर नहीं झुकना होता या नहीं मानना होता तो वार्ता में ही नहीं जाते। इतनी बार क्यों जा रहे हैं? बार बार यही उम्मीद करके जा रहे हैं कुछ हल निकलेगा, कुछ शायद रास्ता निकलेगा। मगर सरकार अपनी जिद पे अड़ी हुई है भाई, वो बात वहीं से करती है जहां से नहीं करनी चाहिए। चलो पहले एमएसपी के लिए बात कर लो, एमएसपी पे कानून बना दो। एमएसपी को आज ये कहते हैं कि पहले से था, एमएसपी तो पहले से था, चलो मान लिया, पर पहले से ऐसे कानून तो नहीं थे। जब ये कानून नहीं थे, इनको बनाने की जरूरत पड़ी तो एमएसपी में पहले सुधार करना चाहिए था ना। एमएसपी कहाँ मिल पाती है देश में? एमएसपी घोषित हो जाती है, उसका कोई व्यवस्था नहीं है। एमएसपी के अलावा जो प्राइवेट मंडियां हैं उनमें भी, या सरकारी खरीद है उनमें भी ये प्रावधान होना चाहिए कि जो न्यूनतम स्तर की जो मूल्य है उससे नीचे माल नहीं बिकना चाहिए। मगर कहाँ मिल पाता है? वो भी नहीं मिल पाता। अभी मक्का का ले लीजिए और बाजरे का ले लीजिए, क्या हालत हुई है खरीफ के सीजन में। धान को ले लीजिए, जो कहीं खरीद नहीं हो पाई। जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से, उनका सीधे तौर पर कहना है कि ये कानून पहले भी नहीं थे। कानून ये पहले नहीं था कि कानून के से नीचे अगर कोई खरीदता है तो उसको किसी खिलाफ उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, ऐसा कोई प्रावधान पहले नहीं था। आखिरकार आज क्यों ना बताई सर? आज न बताई? लेकिन साथ में जवाब सर उस चीज का भी जिम्मेदारी किसान नेताओं की भी होगी कल को अगर दिल्ली में पहुंचने के बाद हालात खराब हुए। जवाब उस पर भी सर। पहले तो वही चौधरी साहब, पहले तो कानून ये 3 कानून जो बनाए ये भी तो नहीं थे। पहले जैसे चला था अंधेर नगरी चौपट राजा तकासेर भाजी तकासेर राजा, किसान अपना पेल रहा था अपना अंधेर गर्दी में। पहली सरकारों को देख लिया, अब इनको भी बड़ी उम्मीद के साथ लाए, तो इसलिए लाए थे कि जो हमारी और बर्बादी का कानून बनाएंगे, हमसे बगैर पूछे बना देंगे। लॉकडाउन में इन्होंने कानून बना दिया बगैर बातचीत करे, बगैर सलाह लिए, बगैर कृषि विशेषज्ञों के, और उसको फिर हटाने को तैयार नहीं है। तो पहले तो कानून ये थे, अब इसमें भंडारण की छूट करी है क्या? पहले तो ये छूट किसी भी कानून में नहीं थी। कौन से कानून में थी कि आप मर्जी चाहे जितना भंडार करा लीजिए, आप किसान का माल जो 2 रुपए में खरीद कर 200 रुपए किलो में बेच लीजिए। क्रय विक्रय का कोई इसमें वो नहीं है। हम उत्पादक होने के साथ साथ उपभोक्ता भी तो हैं। हमारा जो मिडिल क्लास चलिए आपका ये पॉइंट मान लिया, आपका पॉइंट मान लिया। जैन साहब से इस पे कमेंट लूंगा सर कि आप कह रहे हैं कि पहले कानून भी नहीं थे, इसलिए पहले इतनी मांग नहीं उठी, जो हालात चल रहे थे उस पे किसानों ने अपने हालात को निभा लिया। लेकिन सर दिल्ली में पहुंचने के बाद किसानों ने पहुंचकर यह कह दिया कि हम वापस नहीं जाएंगे जब तक कानून वापस नहीं होंगे। आपको नहीं लगता आउटर रिंग रोड से दिल्ली जाम हो जाएगी? और जिस तरीके से जो तेवर नजर आ रहे हैं ना युवा किसानों के, वो लग नहीं रहे अच्छे। देखो, रास्ता बातचीत से ही निकलेगा और बातचीत चलती रहनी चाहिए। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि अगर मौन बैठ जाओगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो धमकी देंगे? समाधान सुलझाने से होगा। तो धमकी देंगे? सरकार को बड़ी दरियादिली दिखानी पड़ेगी सरकार को कि भाई किसान देवता है, इस देवता को हम परेशान नहीं कर रहे। छोटी सी मांग है, मान लीजिए चलो आपको एमएसपी का गारंटी नहीं पाल साहब, लेकिन तो क्या फिर धमकी देंगे? इन कानूनों को पाल साहब फिर दिल्ली को जाम करेंगे? लाखों करोड़ों लोग जो दिल्ली में, तो उनको परेशान करेंगे। अरे साहब,
कहाँ धमकी चलती है इस किसान की, कौन मानता है? ये सबसे दुखी है, सबसे पीड़ित है, अपनी वोट देकर अपना चुप बैठ जाता है घर में, इसकी कौन ये सुनता है? धमकी नहीं कौन तो सर इसकी क्या धमकी है सुनता कि है? कानून रद्द नहीं कर रहे तो हम ट्रैक्टर परेड में दिखा देंगे। ट्रैक्टर परेड में क्या दिखा दोगे साहब? अपने खून पसीने से सींच करके फसल को बाजार में रख देता है और वहां अपनी मर्जी से व्यापारी दाम लगाते हैं। उसमें कितना ही उसमें वो लगा दें, बट्टा लगा दें, कितना ही रेट रख दें, और एक आप देखते हैं कि जो हमारे पास से माल खिसक जाता है, जो 2 आलू की चिप्स बनती है उसको मॉल में जाकर खरीदने में कितना पैसा लगता है, तो चलिए, हमारी कौन सुनता है? यहाँ इस तो बात पर जवाब ले जो लेते हैं। पैदा करने वाला अपने रेट, चलिए ठीक हमारी है, कोई नहीं सुनता। किसानों को कोई नहीं सुन रहा, किसानों की कोई धमकी भी नहीं मान रहा। जैन साहब जवाब देंगे, लेकिन साथ में सवाल जैन साहब एक ये भी होगा कि कल को स्थिति बिगड़ी, किसान नेता जिम्मेदारी ले ना ले, सरकार को तो लेनी पड़ेगी सर, क्या कहेंगे? देखिए, मतलब कितनी हास्यास्पद बातें हैं। वो कह रहे हैं कि साहब किसान जो है, किसान का इतने रुपए किलो किसान का पैदावार होती है, इतने रुपए किलो बिकता है, और जिसमें किसान कहीं ना कहीं नुकसान में रहता है। ये नुकसान खत्म करने के लिए ही तो रिफॉर्मेशन का कदम उठाया है मोदी सरकार ने, कि कहीं ना कहीं जो है, जो पहले किसान भाई एक मिनिमम, हम मिनिमम पे अटके हुए थे और वो उनको मैक्सिमम पे शिफ्ट किया जाए। मिनिमम से मैक्सिमम किसान की आय लेके जाने के लिए ही मोदी सरकार वचनबद्ध है, और कहीं ना कहीं रिफॉर्मेशन करने के लिए कदम उठाया गया है। मेरे को समझ में नहीं आता कि हम कितने % एमएसपी जो है, हिंदुस्तान के किसान कितने % एमएसपी यूज करते हैं? कुछ %, जो कि, और जबकि ज्यादातर जब आप खरीदोगे सर 6% तो सारी फसल आप एमएसपी पे खरीद रहे हो, तो किसान करेंगे कहां से? नहीं, किसान जो है, सिर्फ 6% जो किसान है वो कहीं ना कहीं एमएसपी के अंदर जाते हैं, और बाकी तो बिचौलिए जो है, जो बिचौलिए हैं वो किसान के अधिकारों का हनन करके उसकी फसल सस्ती खरीद के, औने पौने दाम में खरीद के, कहीं ना कहीं उसको टेक्निक का फायदा नहीं देकर, इस तरह से उसके किसानों का हनन होता है। जब नई कंपनी आएंगी तो वो जो है उनको फाइनेंस करेंगी, वो जो है उनको टेक्नोलॉजी देंगी, वो उनको खाद देंगी, बीज मिलेगा, अच्छी टेक्नोलॉजी मिलेगी, अच्छी फसल पैदा होगी, अच्छे दामों में बिकेगी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं किसान की स्थिति में सुधार आएगा। जबकि हम सिर्फ जो है लोगों को भटकाने के लिए, दिशा को भटकाने के लिए हम कह रहे हैं कि साहब एमएसपी एमएसपी एमएसपी, इसका मतलब हम रिफॉर्मेशन करना नहीं चाहते हैं, हम अपनी सुधार नहीं करना चाहते हैं। उस सुधार ना करने का जो हम तरीका अपना रहे हैं, वो हम किस तरह का तरीका अपना रहे हैं? हम बॉर्डर जाम कर दे रहे हैं, हम जो है देश की जनता को परेशान कर दे रहे हैं। आप जरा जाके देखिए, उनकी स्थिति में झांकिए। जो इंसान, जो ऑफिस जाने वाला आदमी, जो पहले जो दिल्ली से या किसी एनसीआर की सिटी से गुड़गांव में काम कर रहा है, गाजियाबाद से या नोएडा से गुड़गांव जा रहा है, जिसको पहले ही 2 घंटे लगते थे, अब उसको 4 घंटे लग रहे हैं। 4 घंटे एक तरफ से लग रहे हैं, और कहीं ना कहीं सरकार जो है उसको क्या करे? सरकार, हमारे अपने भाई हैं ये जो लोग हैं, ये कुछ लोग ऐसे हैं जिनको भटकाया गया है, जिनको कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर गलत विचार डाला गया है, और उसको इस तरह से भटकाने की और भटकाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे कहीं ना कहीं आपस में वाद विवाद जो है उत्पन्न हो। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, सरकार हर तरह से तैयार है, सरकार वार्ता के लिए तैयार है, वार्ता चल रही है, सरकार जो है उसको होल्ड करने के लिए तैयार है, सरकार ये कहने के लिए तैयार है कि इसके अंदर हम सुधार करेंगे। तो फिर कहाँ परेशानी? हम ऐसा क्यों, हम गन पॉइंट के ऊपर क्यों काम कराना चाहते हैं? हम गन पॉइंट के ऊपर धमकी देके कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को, प्रशासन को अस्त व्यस्त कर इसको त्रस्त करना चाह रहे हैं। हम ऐसा क्यों चाह रहे हैं? साहब ये बातें आपकी ठीक हैं, और अपाल साहब इसका जवाब भी देंगे, लेकिन वो बात उसका आपने जवाब नहीं दिया कि अगर हालात खराब हुए, जितनी जिम्मेदारी किसान नेता लेंगे उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी आपकी बनती है। क्या जिम्मेदारी आप लेंगे और उस जिम्मेदारी के लिए आप तैयार हैं? करनाल में क्या हुआ, वो देश ने देखा कि एक मुख्यमंत्री को अपने ही विधानसभा क्षेत्र से भागना पड़ गया। सर, उन सब चीजों से आप तैयार होंगे? मैं ये कहना चाहूंगा, हर चीज का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसका कोई लाइन खींची होती है ना? कानून व्यवस्था है, कुछ लोगों के लिए सारे देश की कानून की व्यवस्था खराब नहीं करी जा सकती। इसीलिए ये विनती भी है सरकार की तरफ से, ये सजेशन भी है, और ये आश्वासन भी है देश की जनता को, दिल्ली की जनता को, एनसीआर की जनता को। अगर कानून व्यवस्था खराब करने की कोशिश करी जाएगी तो दिल्ली पुलिस
चाहे वो कोई भी प्रशासन कहीं का भी हो, वो उसको पूरा अधिकार है कि व्यवस्था को ठीक करने के लिए पूरा उनको अधिकार है कि जो भी कदम हो वो कड़े से कड़े वो उठाए जाए। ठीक है पाल साहब, जैन साहब की सारी बातें आपने सुनी, उन सबका जवाब, लेकिन साथ में एक सवाल का मेरा भी होगा, क्या किसान आंदोलन नेतृत्वहीन है, नेता वहां पर नहीं है? यही वजह है कि अब तक जो मांगे किसानों के सामने रखी गई वो ना तो पूरी हुई है और ना किसानों की तरफ से पहल की गई है सही तरीके से पॉजिटिव रुख दिखाने की। जी दोबारा कीजिए प्रश्न को, मैं आवाज नहीं सुन पा रहा हूं मेरे साथी जो उनकी। ठीक है पाल साहब, सवाल ये होगा कि क्या किसान आंदोलन नेतृत्वहीन हो चुका है, वहां पर नेता नहीं है, यही वजह है कि आप अपनी मांगों को सही तरीके से सरकार के सामने नहीं रख पाए, या सही तरीके से आप तमाम बाकी लोगों को नहीं समझा पाए, अपनी तरफ से एक पॉजिटिव आपने रुख नहीं दिखाया जब सरकार आपके लिए तैयार थी कि हम 1.5 साल के लिए इस पर रोक लगा देते हैं, इसको सस्पेंड कर देते हैं, इस तरह के कदम उठाने की बात कही गई, आपको नहीं लगता कि इससे बेहतर मौका नहीं था? देखिए, नेतृत्वहीन हम नहीं कह सकते, नेतृत्वहीन होता तो यहाँ माहौल बिगड़ गया होता जी। अब तक 2 महीने में, सर्दी में, बरसात में, सारे मौसम की मार आपने झेली है, देखी होगी। दिल्ली आज कितना ठंडा मौसम है अभी भी, और हमारे सैकड़ों किसान इस सर्दी में शहीद हो गए। सरकार की तरफ से आज तक भी दर्दनाक जो मौत हुई है उनके लिए कोई संवेदना व्यक्त नहीं की, और अपनी बात को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करना इनका नजरिया है। दूसरे किसान अगर नेतृत्वहीन होते तो सारी जो आपने आपसी मतभेद इन्होंने कई बार पैदा करने की चलिए कोशिश ठीक है की। पाल साहब, मैं आपकी इस बात का पूरा जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटे से ब्रेक पर जाना होगा, और ब्रेक के उस पार भी लगातार चर्चा का सिलसिला जारी है। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चर्चा में। लगातार दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। पाल साहब, रुख में आपका करना चाहूंगा, आप अपनी बात का जवाब भी दे रहे थे, लेकिन साथ में एक जवाब और कि नुकसान भी हो रहा है, जानों के साथ साथ वैसे भी नुकसान हो रहा है। 50,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है सिर्फ दिल्ली में। देखिए, नुकसान देश का नुकसान, हमारा नुकसान है जी, पर ये असमंजस कहीं समाप्त होना चाहिए जल्दी से जल्दी। और देश का जो भी नुकसान होता है उसको झेलता भी किसान ही है। सबसे ज्यादा हम पे ही तो मार पड़ती है भाई। हमारे जो सब्सिडी है वो हमारी सब खत्म, डीजल है, डीजल के भाव देख लीजिए, और जो लागत है वो इतनी बढ़ रही है उसको देख लीजिए। जो पिछले 6-7 साल पहले का रिकॉर्ड देख लीजिए कि जो फसलों के दाम पिछली सरकारों में रहे उनसे नीचे रेट आते चले जा रहे हैं, और लागत क्या गुना आगे बढ़ गई है। तो वो जितना भी नुकसान हुआ है तो किसान को झेलना आपको बीच में हमें रोकना होगा, आपको हमें सिंघू बॉर्डर जाना होगा। सिंघू बॉर्डर पर हमारे संवाददाता हमारे साथ हितेंद्र स्वामी वहां से जुड़े हैं कुछ अपडेट के साथ में। जी हितेंद्र। की सीमाओं पर लगातार किसान डटे हुए हैं और 26 तारीख की खास तैयारी किसान नेताओं की तरफ से की जा रही है। किसान आंदोलन को धार देने के लिए 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च होगा, रिंग रोड पर ट्रैक्टर मार्च हो रहा है, जिसके लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से भी इजाजत दे दी गई है। लेकिन किसानों ने लिखित में इजाजत मांगी है और ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे किस तरीके से ट्रैक्टर जा रहे हैं। कुछ ट्रैक्टर यहाँ पर खड़े भी हुए हैं। लगातार
ये देखा जा सकता है कि कितना उत्साह किसानों में देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में किसान दिल्ली की तरफ रवाना हो रहे हैं। ट्रैक्टर पर झंडे लगाए गए हैं किसान आंदोलन से संबंधित। और इसके अलावा खास तौर पर यह बात भी गौर करने वाली है क्योंकि 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है देश में बड़ी धूमधाम के साथ। और इस बार किसान जो देश का अन्नदाता है वो भी तिरंगे झंडे लगा करके दिल्ली की तरफ कूच करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये किसान कुछ यहाँ पर रुके हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है? सुरेंद्रपाल सिंह जी। सुरेंद्रपाल जी, आप कहाँ से आए? जलंधर तो। जलंधर से आए हो। किसान आंदोलन का हिस्सा बनने जा रहे हो आप, क्या कुछ कारण है क्यों इतनी बड़ी संख्या में किसान दिल्ली जा रहे हैं? हाँ, 3 कानून ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਬਣਾਏ ਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। सरकार मान नहीं रही? ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੰਨਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। सरकार को 26 जनवरी को क्योंकि राष्ट्रीय त्योहार मनाया जाता है, सरकार को एक संदेश देने की कोशिश। ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਮਾਰਚ ਕੱਢਾਂਗੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਾਨੂੰਨ। सरकार क्यों अड़ी हुई है? सरकार क्यों नहीं मान रही आपकी बात? ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਵਾਰ ਲਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। कानून रद्द किए बिना वापस नहीं आएंगे? ਆਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜੀ। तो बिल्कुल सुना आपने किस तरीके से किसान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब तक इन कानूनों को रद्द नहीं कर दिया जाता तब तक हम वापस नहीं जाएंगे और लगातार वहां पर बढ़े रहेंगे और संख्या जो है किसानों की वो बढ़ती रहेगी। और लगातार जिस तरीके से किसानों में उत्साह देखने को मिल रहा है, कुछ और भी किसान हमारे साथ हैं। सर, कहाँ से हैं आप? मैं हरजीत सिंह ढेसी, प्रधान जिला जलंधर बीके जी दुआबा। जलंधर तो आए जी, फ्लोर साढ़े शहर आ। कितने ट्रैक्टर लेकर के आए आप? साढ़े जी 5000 ट्रैक्टर कुल जिले विचों 5000 ट्रैक्टर एक जिले से। आप अंदाजा लगा सकते हैं अलग अलग जगहों से कितनी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर आ रहे हैं। कितने लोग आपके साथ हैं? दो तीन आदमी ट्रैक्टर पर है, एक ट्रैक्टर पर। किस तरीके की रणनीति आपने बताई? क्या कुछ योजना आपकी ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए? ਅਸੀਂ ਪਰੇਡ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਮਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। अब इतनी बड़ी संख्या में 26 जनवरी को आप वहां पर ट्रैक्टर परेड करेंगे दिल्ली में जाकर के, दिल्ली सरकार को दिखाने के लिए शक्ति प्रदर्शन आप कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि दिल्ली सरकार झुकेगी, इन कानूनों को रद्द करेगी? ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ की तो बात है नहीं, ये हज़ारों सैकड़े किसान हैं जी, ਲੱਖਾਂ किसान हैं। एक किसान की गल होती है चलो टाल देते जी, बाकी ये है भी अपनी इंडिया तो छड़ के बाकी स्टेटां मतलब अरब कंट्रियां ला लो, यूरोप कंट्रियां ला लो, सारियां साडे नाल सहमत है जी किसानां नाल। जी बिल्कुल, क्योंकि इसको बार बार किसान केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पंजाब के किसान हैं और कुछ थोड़े बहुत किसान दूसरे राज्यों के भी हैं, लेकिन खास तौर पर ये कहा जा रहा है कि ये आंदोलन जो है वो पंजाब के किसान चला रहे हैं। ये सारा मतलब सारी कंट्रियां दस दिता तुहानूं भी इकल्ले पंजाब दा नहीं, ये सर्व साझा संयुक्त मोर्चा जी है। बिल्कुल, किसानों के साथ साथ क्योंकि जो किसान मजदूर एकता ये भी लगातार ये बात कही जा रही है, तो आपके साथ क्या सिर्फ किसान आए हैं या और भी वर्गों के लोग आए? सभी लोग आए जी, किसान मजदूर सब लोग है। एक कला नहीं किसान है, मजदूर साढ़े नाल बहुत बार मजदूर है। ये जात पात का रौला पाकर तो सानू ठगा जा रहा है। बिल्कुल, कुछ और भी युवा हमारे साथ हैं, वो भी इस किसान आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। कहाँ से आए हो? हम सर पंजाब से हैं, जिला जलंधर से। मेरा नाम दविंदर सिंह हूँ। मैं अपने बैंक में जॉब करता हूँ, कैपिटल बैंक में। मेरे पास ज़मीन नहीं है पर ज़मीर है, इसलिए मैं अपने ये हमारे पूरे देश के लिए है, मतलब सब कुछ हम सारे संयुक्त को ये सुनेहा देना चाहते हैं कि हम सब एकजुट हैं। बिल्कुल, इन्होंने एक बड़ी बात कही है कि मेरे पास जमीन नहीं ज़मीर है। ज़मीर की ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों आपको ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन में हिस्सा लेने से आपको भी कुछ ना कुछ फायदा है? ये हमारे सभी पूरे देशवासियों के लिए है, क्योंकि जो हमारे कानून बन रहे हैं जेकर ये बन जाते हैं, ये अकेले किसानों के लिए नहीं है, पूरे देशवासियों के लिए नुकसानदायक होगी। क्योंकि कोई भी चीज़ हम सरकारी नहीं होगी, वो प्राइवेट हो जाएगी। प्राइवेट कंपनियां अपनी मनमर्जी करेंगी। हम हमारी फसल कोई फसल होगी वो सीधी प्राइवेट कंपनी के पास जाएगी। हम चाहते हैं कि हमारी सीधी सरकारी मंडियों के पास जाएं, आड़ती जाए, इसलिए। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, बुजुर्ग हैं। आपका नाम क्या है? कुलदीप सिंह। कुलदीप जी, आप भी इस उम्र में, क्या उम्र है आपकी? मेरी 70 साल। 70 साल की उम्र हो चुकी है इनकी। 70 साल की उम्र में भी आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं और इस तरीके से इनसे भी ज़्यादा उम्र के लोग वहाँ पर मौजूद हैं। आप क्यों जाना चाहते हैं दिल्ली? क्यों, साडा तो बेड़ा गर्क करता है मोदी ने। इतनी ठंड हो रही है दिल्ली में, कोई परेशानी? नहीं, इधर रहने ही ठंड दिया। कोई परेशानी होती है? कोई परेशानी नहीं होती है। इधर मोदी ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਫੇਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। तो नहीं निकलते।
अगर कानून फिर भी रद्द नहीं करती केंद्र सरकार तो फिर क्या करेगी? जिन्ना चਿਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਦਾਂ नहीं आਉਂਦੇ। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार अगर बात की जाए तो करीब 150 किसान ऐसे हैं जो आंदोलन में शहीद हो चुके हैं, जिनकी जान इस किसान आंदोलन की वजह से चली गई है। और 70 साल से भी ज़्यादा की उम्र के ये लोग, आप देख सकते हैं कितना जुनून है, क्या जज्बा है किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए किसानों का। वो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम मरकर ही वापस आएंगे या फिर ये कानून रद्द करवा करके अब दिल्ली से वापस लौटेंगे। अगर ये कानून रद्द नहीं होते तो हम बिल्कुल भी वापस अब नहीं लौटेंगे। कैमरामैन मनदीप के साथ मैं हितेंद्र, ANB न्यूज़, सिंघू बॉर्डर। तो हितेंद्र स्वामी की रिपोर्ट आप देख रहे थे। चर्चा का फिर से रुख करते हैं। पाल साहब अपनी बात कह रहे थे, साथ में पाल साहब बहुत जोश लोगों में देखने को मिल रहा है। 5-5 हजार ट्रैक्टर ट्रॉली एक जिले से बहुत भारी संख्या हो जाती है, क्या कहेंगे सर? कम शब्दों में फिर जैन साहब के पास भी जाना है। जी पाल साहब। मोहित चौधरी जी, अभी तक जो सरकार की नींद को खोलने के लिए किसान अपना यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रहे थे और अपनी बात कहने के लिए इतने दिन से 2 महीने से बैठे हैं और हमारे किसान साथी काफी संख्या में शहीद हो गए। उसमें सरकार ने ये मान रखा था सरकार ने कि ये सभी सरकार किसानों की पीड़ा नहीं है, ये तो चंद लोग हैं, 1-2 प्रदेश के लोग हैं, कुछ लोग पंजाब से हैं, कुछ हरियाणा से हैं, ये देश के किसानों की पीड़ा नहीं है, ये बाजी पीड़ा नहीं है, इसके समर्थन में ज्यादा है। आज मैं सरकार से ये पूछना चाहूंगा कि आपके समर्थन वाले किसान कहाँ हैं, उनको भी आप बुला लीजिए अपनी परेड में, आपको पता लग जाएगा कि इसमें दुखी ज्यादा है कि सुखी ज्यादा है। ये दुखी आवाज ज्यादा है। नहीं, इससे टकराव की स्थिति बनेगी पाल साहब, ऐसे नहीं होती हैं चीजें। ठीक है जैन साहब, रुख में आपका करना चाहूंगा। आपने तमाम बातें सुनी, किसानों के द्वारा क्या कुछ कहा गया, जो देखने को मिल रहा है 5-5 हजार ट्रैक्टर ट्रॉली एक जिले से। देखिए, ये ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ शरारती तत्वों के द्वारा बड़े सुनियोजित तरीके से भोले भाले किसानों के दिमाग में जहर भरा गया है। कुछ शरारती तत्व या कुछ ऐसे बिचौलिए जो पहले सरकार और किसानों का कहीं ना कहीं उनके बीच में मतभेद पैदा करने में वो प्रयासरत रहे हैं। कुछ ऐसे लोग जो बिचौलिए थे और सरकार और किसानों की आय को खा जाते थे बीच में, उनको जबकि भारी नुकसान ये उनको दिख रहा है सामने, इसलिए वो कहीं ना कहीं किसानों के मन में जहर बो रहे हैं। देखिए कितनी बेसलेस बात है कि कभी वो कहते हैं साहब आपकी तो सारी जो है फसल प्राइवेट मंडी में जाएगी, कभी वो कहते हैं कि साहब देखिए आपकी तो जमीन ही जो है वो हड़प ली जाएगी। ये सारी बातें अगर समझी जाए तो ये बेसलेस बात है। अगर वो चाहे किसान की फसल प्राइवेट मंडी में जाए, चाहे वो किसान की फसल सरकारी मंडी में जाए, वो वहां जाए जहां से किसान की आय बढ़े, और इसी का इंतजाम करने के लिए मोदी सरकार ने कुछ कदम उठाया है। लेकिन जिस बिचौलिए को इस बात से परेशानी होती है, वो कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से ये चाहते हैं कि सरकार के ऊपर एक नाजायज दबाव बनाया जाए और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था फेल करी जाए। और अब तो हद हो गई है कि जब 26 जनवरी पर ऐसे शरारती तत्वों ने सुनियोजित तरीके से स्पॉन्सर कर इस तरह के क्रिमिनल्स को भी कहीं ना कहीं कुछ बीच में जो छुपे हुए रहेंगे उनको दिल्ली की तरफ दिशा दे दी है। अगर ऐसे में कुछ भी अनहोनी घटना घटती है तो उसके जो है कहीं ना कहीं बेचारा किसान जो कि सही है उसके ऊपर सारा दोष मढ़ जाएगा। मैं अपने किसान भाइयों को सावधान करना चाहता हूं कि वो ऐसे सुनियोजित शरारती तत्वों की जो सुनियोजित तरीके से जो भी उनकी योजना है उससे वो बचें, और अपने चेहरे पे अपने माथे पे जिस तरह से तिलक लगता आया है, जिस तरह से वो अन्नदाता कहलाता आया है, उसी रूप के अंदर वो रहें, ना कि उनके शरारती तत्वों के हाथों में खेलें। पाल साहब से जवाब लेते हैं। पाल साहब, किसान भ्रमित हैं, जमीन कब्जे की बात हो या फिर अलग अलग तरह की जो बातें कही जा रही है कि आपके जमीन छिल जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, इस तरह की जो बातें कही जा रही है, किसान उन सब चीजों को सुनकर भ्रम में है, उनको भ्रमित किया गया है ये बातें कहनी। लेकिन साथ में एक बात और ये कि वो भ्रम में पड़ने के बाद जो अब ट्रैक्टर परेड चल रही है, अगर कल को तस्वीर बदलती है, हालात खराब होते हैं, तो भोले भाले किसानों के नाम पर यह बिल फटेगा, क्या कहेंगे? देखो, किसान तो भ्रमित ही है जी। किसान तो भोला भाला किसान है, वो तो भ्रम में हो ही जाता है। पहले पिछली सरकारों ने भ्रम में रखा, अब इन्होंने रख लिया, अब इनके भ्रम में देखते देखते ये हो रहा है, तो किसान तो भ्रम में ही रहेगा।
किसान अब जैसे जैसे ये सरकारों का दोनों तरफ से देख लिया, पिछली सरकारों को देखा और अब मौजूदा सरकार को देख रहे हैं, तो अब किसान का यही तो फिक्र जागा है कि हमारा तो कोई भी ना निकला, हमारा तो ये पिछले वालों ने जो हाल किया उससे ज्यादा ये हमें गड्ढे में खींचने के लिए खड़े हो गए। वो बातें ठीक हैं, वो बातें ठीक हैं, लेकिन बात ये कि जमीनें छिन जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगा, इन सब बातों से ही भड़के हैं किसान, ये सच्चाई है? कोई नहीं भड़का रहा किसानों को, किसान तो अपना पटल पे देख रहा है, पूरा मंडी में देख रहा है। एमएसपी कहाँ रह गई है? एमएसपी कौन सी एमएसपी कि कौन से पेड़ की मूली है, क्या कौन से खेत की मूली है, एमएसपी कहाँ मिलती है, एमएसपी किस पेड़ पे लगती है? अब है ही नहीं कुछ, एमएसपी मिल ही नहीं पा रही है। बेकार सिर्फ नाम की चीज रह गई है एमएसपी कि सरकार एमएसपी घोषित करती है, कोई फायदा नहीं है। अब लगा लीजिए गन्ना का सीजन चल रहा है, उस पर 0 लिख कर आ रहा है, अभी तक रेट घोषित नहीं है गन्ने का। क्या नीति मानोगे सरकार की? नहीं, देखिए पॉल साहब, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि 14 दिन में पेमेंट होनी चाहिए, वो पेमेंट भी नहीं हो रही है, रेट भी घोषित नहीं है, तो मान कौन रहा है किसी की? चलिए वो बातें आपकी ठीक हैं, उसको लेकर भी ठीक है, लेकिन सही बात जो है, क्योंकि एमएसपी को लेकर जितने जोर आप लगातार दे रहे हैं, लेकिन कृषि कानून को लगातार रद्द करने की भी जो जिस तरीके से मांग चल रही है, आपकी मुख्य मांग आखिरकार कौन सी है? ऐसी कौन सी मांग है कि उसे सरकार पूरा कर दे, आपका आंदोलन खत्म हो जाएगा, किसान खुशी खुशी चले जाएंगे? जिस दिन पटल पे बैठेंगे वो सब पता लग जाएगा। मुख्य मुद्दा एमएसपी को सुधारना है, पहले इनको एमएसपी गारंटी करनी होगी, और गारंटी करने के साथ एमएसपी को लागू करने के लिए संसाधन जुटाने पड़ेंगे। नहीं, ये पटल की आप बात कर रहे हैं सर, एक बार इसको थोड़ा साफ कीजिए सर। पटल की आप बात कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? पटल पर बैठेंगे किसान, क्या कहना चाहते हैं सर इस चीज से आप? मेरा कहना आपके चैनल के माध्यम से यह है कि सबसे पहले एमएसपी को कानूनी जामा पहनाकर उसको सुनिश्चित किया जाए। एमएसपी को ऐसे हवा में कहने से कोई फायदा नहीं है कि एमएसपी मिलती रहेगी और चलती रहेगी, या 2% को मिल रही है या 100% को मिल रही है। एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए, उसको प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो, जहां भी खरीद हो उस पर हो, उससे नीचे हो तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, और किसान के मूल माल की किसान मान जाएंगे फिर? लिए कानून की गारंटी किसान मान जाएंगे जी, हो बिल्कुल माहौल बनेगा। चलिए ठीक है, कहीं ना कहीं सार्थक माहौल बनेगा, कहीं ना कहीं माहौल बनेगा और किसान वापस लौटेंगे अपने खेतों की तरफ। जैन साहब, 2 मांगे हैं, दोनों में से अगर एक मांग पूरी होती है एमएसपी कानून बनाने की, और ये हकीकत भी है, क्योंकि जब किसानों से ज्यादातर बात की जा रही है, जो सबसे बड़ा डर था उसको लेकर जो बातें हैं, अगर एमएसपी पर कानून बन जाता है तो समाधान हो जाएगा। लगता नहीं सरकार को इस ओर ज्यादा कदम उठाने चाहिए? जैन साहब, आपकी आवाज हम तक सही तरीके तक नहीं पहुंच रही है, मैं फिर से पाल साहब का रुख करना चाहूंगा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। पाल साहब, मैं फिर से आपका रुख करता हूं। कृषि कानून को लेकर लगातार जिस तरह की आपकी मांग है, बात यह तक कही गई कि विपक्षी नेताओं ने भड़काया है किसानों को, और जो विपक्षी नेता हैं वो जिस तरीके की अपनी बात कहते रहे, उन्हीं की वजह से जो किसान हैं वो भड़के और दिल्ली में पहुंचे हैं। विपक्ष की सह पर जो आंदोलन चल रहा है, इन सब चीजों पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, यदि हम विपक्ष की मानते तो फिर इनका सत्ता में आना कैसे हो गया जी? यदि विपक्ष हमको अच्छा लगता जी तो इनको सत्ता कैसे हासिल हुई? पहले तो वही एनडीए की सरकार थी जी, यूपीए की सरकार थी जी। हाँ, तो अब एनडीए का आगमन कैसे हुआ? यदि हम उनको लगाव में रखते, अपना बहुमत, अपना जनमत उनको देते, तो इनका तो आना ही नहीं होता। तो ये इनका भ्रम है, और भ्रम का हमारे साथ मजाक है। हमारी वोट लेकर ये हमको ही अपना नहीं मान रहे, तो ये किसको मानेंगे फिर? चलिए ठीक है, जैन साहब से जवाब ले लेते हैं। जैन साहब, पहले सवाल जो थे उनके जवाब भी, लेकिन साथ में ये भी कि हमारी वोट लेकर ही हमारी बातें नहीं सुन रही सरकार। देखिए, ऐसी बात नहीं है। मैं अपने किसान भाइयों से अभी कुछ समझना ये चाहता हूं कि एक हम पॉइंट नंबर 1 कि भारत सरकार ने जो कृषि सुधार के लिए कानून बनाया, वो कानून से तो हम सहमत हैं, लेकिन हमारे को एमएसपी पे एक नया कानून चाहिए। ये अलग अलग पॉइंट है।
कि पहले एमएसपी पे कोई कानून नहीं था, लेकिन हमें एमएसपी पे कानून, हम कोई ना कोई कानून चाहिए। पॉइंट नंबर 2 कि जो कृषि सुधार के लिए जो कानून बनाया वो सही है, क्योंकि हम जो नया कानून बनाया है भारत सरकार ने, हम उस पे बात नहीं करना चाहते। हम एक ऐसे पॉइंट पे बात करना चाहते हैं जो अपने आप में नया है। एमएसपी ऑलरेडी पहले से जो स्टेटस उसका चलता आ रहा था, सरकार कह रही है साहब उसके अंदर कोई चेंज नहीं है, वो स्टेटस मेंटेन होगा। तो हम एक पॉइंट नंबर 1 हम कहते हैं नहीं साहब नहीं, हम तो एमएसपी में बात करना चाहते हैं। हम जो है जो कानून सरकार ने बना दिया उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो कोई पॉइंट है, ये कुछ शरारती तत्वों ने किसान भाइयों को कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उनकी दिशा बदलने के लिए, उनकी दशा बदलने की प्रयास कर रहे हैं कि दिशा तो इस तरह से बदल दी जाएगी ताकि दशा भी जो है किसान भाइयों की खराब हो जाए। तो मैं कहीं ना कहीं ये कहना चाहूंगा कि बात क्लियरिटी में आना पड़ेगा। ये बात जो है हमें समझानी पड़ेगी किसान भाइयों को, जो किसानों के नेता हैं, ये उनका भी दायित्व है कि साहब जो भारत सरकार ने जो कानून बनाया है उसकी चर्चा अलग है और जो एमएसपी की चर्चा है वो अलग है। दोनों अलग अलग चर्चा है, वो एक पॉइंट नहीं है, वो दोनों पॉइंट अलग अलग है। पाल साहब, मैं रुक कर आपका करना चाहूंगा आखिरी कमेंट के रूप में। 2 बातें होंगी सर, मानकर चलिए कि ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। कानून को लेकर जो मांग कर रहे हैं आप एमएसपी की, और कानून जिसकी लगातार रद्द करने की मांग कर रहे हैं, दोनों अलग अलग चीज हैं। स्थिति को लेकर बेहतर बनाने की कोशिश है और संशोधन को लेकर आप तैयार नहीं हैं। कल को एमएसपी को लेकर सरकार तैयार हुई तो क्या आपके संगठन मानेंगे? 580 से ज्यादा संगठन तो आज चर्चा कर रहे हैं, जो इसको लेकर जो प्रस्ताव दिया गया था उसके भी विरोध में खड़े हो गए। और आखिरी कमेंट ये होगा कि किस तरीके से आप अपील करेंगे ताकि शांति भी कायम रहे। सबसे अहम मुद्दा इस समय एमएसपी है। एमएसपी को सही तरीके से क्या नाम है, विचार विमर्श करके और सभी संगठनों के द्वारा नहीं पाल साहब, समझे नहीं आप। संगठन इतने हैं सर, संगठन इतने, कल को दूसरा संगठन खड़ा होकर कह देगा कि नहीं हमारी ये मांग नहीं, हमें तो वही चाहिए, फिर क्या होगा सर? कम शब्दों में सर, कम शब्दों में। अब किस पाल साहब आपसे पूछ रहा हूं, संगठनों से बात कर रहे हैं जी। हाँ, जो भी संगठन वार्ता में जाते हैं उनसे वार्ता कर लीजिए। फिर ये थोड़ा अब जितने संगठन का आप 40 के करीब आप बताते हैं, 40 के करीब हम ही मानते हैं। दूसरे एमएसपी मुख्य मुद्दा है, इस पर कानून बनाना चाहिए। दूसरे जब भी सरकार की ठीक है सर, एमएसपी मुख्य मुद्दा। अपील सर, अपील कम शब्दों में सर, अपील किस तरीके से? लास्ट हम अपील ये करते हैं कि जैसे ही बातचीत होती है इस पे अब की बार, तो जैसे राज्यसभा और लोकसभा की सदन बहस पर टीवी में दिखाई जाती है, हमारे किसान नेताओं की और सरकार के नेताओं की मतगणना क्या होती है अंदर, वो दिखाई जानी चाहिए, चर्चा होती है, वो लोगों को दिखाई जानी चाहिए। ठीक है जैन साहब, आखिरी कमेंट आपका, किसानों से क्या अपील होगी कम शब्दों में सर? देखिए, किसानों से, किसान भाइयों से यही अपील है कि इतनी बड़ी रैली, इतना बड़ा ट्रैक्टर रैली संभव नहीं है। इसके अंदर कुछ ना कुछ शरारती तत्व कहीं ना कहीं उपस्थित होकर कानून व्यवस्था को खराब करेंगे। मैं अपील करना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था को बनाए रखें, लगातार वार्ता चलती रहेगी, कोई ना कोई सरकार की तरफ से हर प्रयास किया जाएगा। स्थिति को संभाल कर रखना किसानों की भी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। और सभी की नजरें हैं कि आखिरकार रूट प्लान को लेकर कौन कौन सी सड़कें होंगी, कौन कौन से रास्ते होंगे, इसको लेकर चर्चा भी चल रही है। कुछ ही देर में रूट प्लान दिल्ली पुलिस को सौंप दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में अभी कितना ही। देखती है एएनबी न्यूज, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।